सो हाय, आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन अपना है कि एक ट्रायंगल है जिसमें दोनों साइड बोल दिए गए हैं 5 and 8 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कैन बी, इनमें से कौन सा हो सकता है थर्ड साइड। तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल का दोनों जो छोटे साइड होते हैं, सम सम ऑफ टू स्मॉल साइड्स इट्स ऑलवेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर हम मान लें ये दोनों छोटे साइड है 5 and 8, तो इनको सम जो होगा वो 13 होगा। 13 4, तो ये हो सकता है क्या? नहीं, 14 यहाँ पे ये रिलेशन फिल नहीं होता। 14 ज़्यादा हो रहा है तो ये तो होगा नहीं 14। फिर हम मान लेते हैं कि लाइक 8 जो है वो सबसे बड़ा वाला है, तो 5 and 2 को अगर हम ऐड करें तो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है, जो फिर से 8 से छोटा है, बड़े वाले से छोटा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 में क्या होगा? 5 and 3 8 हो जाता है, जो कि सिमिलर हो जाएगा बड़े साइड से। यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, तो आखिरी में बचा कौन? 4, यही होगा आंसर। ठीक है, इसको मिला के देखो, 5 + 4 होता है 9, जो कि 8 से छोटा होता है। सो नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन अपना लिखा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड विद द डायगोनल ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर एज इट्स साइड। तो यहाँ पे बोला है कि पहला एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें बोल दिया है 144। इसको देख के तुम्हें पता होना चाहिए कि ये साइड जो होगा उसका 12 होगा। क्यों? क्योंकि साइड का स्क्वायर ही होता है एरिया। तो फिर साइड कितना हुआ? 12। अभी बोला है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड विद द डायगोनल ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो इसका जो ओरिजिनल स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है हमेशा, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। ये डायगोनल का फॉर्मूला है। यहाँ पर भी कितना होगा? तो √2 12, मतलब 12 √2। ये 12 √2 ये है नए स्क्वायर का साइड। इसको साइड, डायगोनल को साइड मान लेते, तो इसके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा, ऐसा एक स्क्वायर बनेगा जिसका हर साइड कितना होगा? 12 √2। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला था, व्हाट इज़ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड। तो 4 × 12 √2, तो कितना आया? 48 √2। पेरीमीटर हमारा ये नया वाले स्क्वायर का निकला। ठीक है, तो ऑप्शन है अपना ए। यहाँ पे ऐसे ही लिखा है 40√2, समझ लेना। नेक्स्ट रोम्बस का क्वेश्चन है। यहाँ पे लेंथ दिया गया है रोम्बस के डायगोनल का। तो ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। रोम्बस जो होता है, रोम्बस कैसा होता है? एक स्क्वायर की तरह होता है, बट थोड़ा सा हिला हुआ होता है, जिनका मैं तुमको बता देता हूँ रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टीज़। पहला तो रोम्बस के जो डायगोनल है ना, ये दोनों एक दूसरे से ना परपेंडिकुलरली क्रॉस होता है, तो हर जगह पे 90 डिग्री बन रहा है। उसके साथ यहाँ पे अगर ये डायगोनल 10 मीटर का है या फिर 10 सेंटीमीटर का है, तो ये यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 होगा। और ये अगर 8 सेंटीमीटर का था तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, मतलब इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, यह है रोम्बस का प्रॉपर्टी। और यहाँ पे तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है ½ × D1 × D2। यहाँ पे D1 और D2 वो डायगोनल्स है, तो यहाँ पे लगाओ, कितना हुआ? 6 × 8, तो क्या हुआ अपना आंसर? 6 × 48, 24 सेंटीमीटर आया अपना एरिया। ठीक है, अभी और सॉरी, मुझे लगा था ये एरिया निकालने का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। तो ठीक है, वैसे भी अगर एरिया निकालने के लिए बोल देते तो ऐसे कर लेते, बट मैं यहाँ पे पेरीमीटर निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था, जो साइड्स है डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल जो है, एक है 6 सेंटीमीटर का और एक है 8 सेंटीमीटर का रोम्बस का। तो कोई अगर मैं रोम्बस मान लूँ, तो ये 6 सेंटीमीटर की वजह से ये 3 and 3 में डिवाइड हो जाएगा, एंड ये 4 and 4 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये जो हाइपोटेनस है इसका फार्मूला अगर मैं निकाल दूँ, हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये जो
दोनों साइडों का उनका स्क्वायर का ऐड होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से आ जाएगा √25, ये 5, ये आ जाएगा अपना 5 ही। और रोम्बस का हर साइड सेम होता है, तो पेरीमीटर कितना हुआ 4 इंटू साइड, तो अपना आ गया 4 इंटू 5 जो कि है 20 सेंटीमीटर। तो ये देख लो, ये एक ही चीज़ यहाँ से कर लेते हैं ऐसे। एरिया निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट हाँ ये इसमें थोड़ा सा कैच है, बट अभी आपको पता है कैसे करना है। पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये वाला भी कर लोगे आप। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइड दिया गया है, ठीक है। साइड से डायरेक्ट एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है रोम्बस का, बट डायगोनल एक दिया गया है, स्मॉलर डायगोनल। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रोम्बस को अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पे देखो इसको 10 सेंटीमीटर, साइड तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, एंड जो स्मॉलर इसको ही मान लेते हैं स्मॉलर, स्मॉलर वाला है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको अगर लार्जर मान लूँ, ठीक है, इसको अगर लार्जर मान लूँ, जिसको मैं यहाँ पे D1 एंड D2 मान लेता हूँ, मतलब टोटल डायगोनल तो D1 प्लस D2 ही है, और ये जो है डायगोनल इसको ये यहाँ 12 है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ये ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दूँ तो ये D2 कितना निकलेगा, D2 निकलेगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा देखो 100 माइनस 36, तो √64 आ जाएगा जो कि है 8। तो एक्चुअली में टोटल डायगोनल का लेंथ कितना हुआ, जो कि है D1 प्लस D2, D1 और D2 तो सेम ही है, D1 और D2 सेम ही है। तो टोटल आ गया अपना, टोटल अपना 8 प्लस 8 जो कि है 16, ठीक है। अब एरिया तो मैंने समझा दिया था, एरिया क्या है, एरिया होता है हमेशा हाफ इंटू दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। एक तो है 16, एक तो है 12, यहाँ पे जगह कम है तो देखो यहाँ से आ जाएगा 96, 96 है आंसर, ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट करेंगे हम ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम का पैरेलल साइड होता है, तो देखो ट्रैपीजियम का पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कैसा होता है ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम होता है ऐसा, बचपन में हम जब ड्रॉ करते थे छत घर का, वो ऐसा वाला होता है ट्रैपीजियम, जिसमें ये दोनों साइड्स जो होते हैं, ये दोनों ये होते हैं पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रैपीजियम्स आर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कौन सा होगा, ऊपर वाला ही होगा, छोटा है, ये 20 सेंटीमीटर है। एंड अनपैरेलल साइड जो कि ये दोनों है वो इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल है दोनों के। इफ़ इट्स एरिया, एरिया है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच नॉन पैरेलल साइड। तो ये लेंथ ही निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो ट्रैपीजियम का एरिया कितना, एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला पहले जान लो, ये होता है हाफ इंटू ये जो पैरेलल साइड है उनका सम, मतलब यहाँ पे 20 प्लस 10 इंटू हाइट। हाइट क्या, यहाँ पे जो हाइट होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, यही होता है हाइट उनका, ठीक है। इसको हम h मान लेते हैं। तो देखो ये वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और अगर तुम थोड़ा सा सोचो इतना का डिस्टेंस कितना है, 10 है, टोटल 20 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 होगा, फिर जाके ये 5 प्लस 5 प्लस 10 मिलके 20 हो जाएगा टोटल। समझ गए, लगता तो है समझ गए, ठीक है। तो हाँ पहले तो ये मैंने दिखा दिया। अब एरिया के फार्मूला से मैं हाइट का निकाल लूँ, अगर ये मिल गया मुझे, हाइट भी निकल जाएगा एरिया के फार्मूले से। तो लास्ट में ये निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, पहले हाइट तो निकाल लें। कितना है एरिया, एरिया है 180 हाफ इंटू 30 इंटू एच, जो कि 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटो 6, तो हाइट अपना आ गया 12, ईजी। तो हाइट है 12। अभी जो ये हाइपोटेनस निकालना है, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला है, क्या होगा, ये दोनों का स्क्वायर का प्लस, तो 12 का स्क्वायर का प्लस एंड 5 के स्क्वायर का प्लस करो, ये 144 प्लस 25 169, √169 आ जाएगा, जो कि आ गया 13। तो ये आया 13, ये 13 है तो ये भी 13 है, तो इक्वल साइड से, क्योंकि ये है 13, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते लास्ट वाला, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रैपीजियम इज 12 सेंटीमीटर। लिख क्यों नहीं रहा, सॉरी। तो ये है 12 सेंटीमीटर का, क्या हो रहा है,
12 सेंटीमीटर का डिफरेंस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स आर 60 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द ट्रापेजियम इज 1380 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पैरेलल साइड। तो यहाँ पे देखो, समझो बात को, क्या है, ये ट्रापेजियम है, इस ट्रापेजियम का जो ये पैरेलल साइड्स है इनका डिफरेंस बोल दिया गया है, जो कि है 12, सम नहीं डिफरेंस, और ये जो हाइट है ये बोल दिया गया है बिटवीन दिस पैरेलल, ये हाइट ही बोल दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालने हैं, ठीक है। तो एरिया के फॉर्मूला हमें पता है, जो कि है 30 80, ये यहाँ ये एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ दिस पैरेलल साइड। इसको हम A1 एंड इसको A2 मान लेते हैं, तो क्या होगा A1 प्लस A2 इंटू हाइट, जो कि है 60। ऐसे निकालो, 6 से 0 से 0 काटो, 6 से काटो इसको, ये हो जाएगा 2 3 23। तो अपना A1 प्लस A2 कितना आया, 46। एक और रिलेशन है जो कि है A2 माइनस A1। तो इसको मैं ऐसे कर सकता था, इसको मैं इजी के लिए लिखता हूँ A2 प्लस A1, सिमिलर ही तो चीज़ है। यहाँ पे मुझे A2 ही सामने लिखना पड़ेगा क्योंकि A2 बड़ा है A1 से, जो कि है 12, ठीक है। ऐसे ये काट लो, तो 2A2 कितना आया, 2A2 आया 58। तो A2 आया अपना 29, ठीक है। और A1 उससे बड़ा कम है, तो A1 कितना आया, यहाँ से A1 हम डायरेक्ट निकालेंगे, A1 आएगा 17, 29 एंड 17 कहाँ पे है ऑप्शन में, ये रहा 29 एंड 17, ऑप्शन नंबर सी, इजी। तो ये मैंने समझा था कि वो लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इसको छोड़ नहीं पाया, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या करता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ, रूम का लेंथ दिया गया है 6 मीटर, ब्रेथ दिया गया है 4 मीटर एंड हाइट दिया गया है, रूम का हाइट भी होता है, ठीक है। तो निकालने के लिए बोला है 4 वॉल्स का टोटल। तो यहाँ पे देखो, एक रूम अगर तुम ड्रॉ करो, मैं एक रूम ड्रॉ करता हूँ अच्छी तरीके से, मुझे ड्रॉ करना उतना अच्छा नहीं आता। तो अगर मैं मान लूँ ये एक रूम है, ऐसे तो ऐसा ही दिखेगा रूम, जो बाहर का साइड है, खिड़की विड़की है, अंदर का जो ये 4 वॉल्स है ना, सबका तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर सम करना पड़ेगा। तो ये हम नहीं करेंगे, ये बहुत ओल्ड मेथड है। हम करेंगे क्या, पहले तो जो रूम का फ्लोर है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। रूम का फ्लोर का एरिया, जिसमें लेंथ दिया गया है 6 एंड ब्रेथ दिया गया है 4, इससे हमको एरिया पता चल गया 6 इंटू 4, जो कि आएगा, सॉरी नॉट एरिया निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों निकालेंगे, क्योंकि वॉल्स जो है इनके बॉर्डर में ही होता है वॉल्स, तो इनका पेरीमीटर निकालो कितना होगा, 6 + 4 10 इंटू 2 तो 20 मीटर आएगा पेरीमीटर। और इस पेरीमीटर को अगर तुम हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो सारे जो वॉल्स का है उनका तुम्हें एरिया मिल जाएगा। तो हाइट के साथ तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा फिर, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो हाइट कितना है, 4 है, तो आ गया 80, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।